बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो लोग बहुत सीधे साधे थे। लड़का एक किसान था। वो रोज अपने खेतों में जाता और काम करता था, और ऐसे ही वो दोनों अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वो लड़का रोज की तरह अपने खेतों में काम करने के लिए गया और उसकी माँ भी घर के कामों में लग गई। खेत में पहुंचने के बाद लड़के ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो खेतों में लगी अपनी फसलों को देखने लगा। वो ऐसे ही अपने खेतों में घूम रहा था और घूम घूम के अपनी फसलों को देख रहा था। तभी वो एक जगह आकर काम करने लगा और थोड़ी देर बाद वहां से एक खजाना निकल गया। वो पहले तो खजाने को देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद वो उसे अपने घर ले गया। वो जब खजाने को लेकर घर आ रहा था तो लगातार यही सोच रहा था कि वो इस खजाने का क्या करेगा और उसकी माँ इस खजाने के बारे में क्या कहेगी। वो घर के अंदर आया और उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुन के माँ अंदर से बाहर आई। उसने वो खजाना अपनी माँ को दिखाया। पहले तो माँ भी उस खजाने को देखकर हैरान हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तुम इसे जाकर अपने कमरे में रख दो, इसका क्या करना है हम फिर सोचेंगे। अगले दिन माँ ने लड़के को आवाज़ दी। वो लड़का उस खजाने को लेकर नीचे आया। माँ ने लड़के से कहा कि तुम्हें ये खजाना राजा के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही इसका सही से उपयोग कर सकते हैं। लड़का माँ की बात मान गया और खजाना लेकर चल पड़ा राजा के पास। लड़का, जो कि एक किसान था, खजाना लेकर राजा के पास पहुंचा। उस दरबार में राजा, राजा का मंत्री, राजा की पुत्री और अन्य लोग मौजूद थे। लड़के ने वो खजाना राजा को दिखाया और उसे सारी घटना बता दी, और वो खजाना राजा के पास छोड़कर वो वहां से चला गया। राजा के दरबार में एक मंत्री था जो कि बहुत धूर्त था, और ये बात राजा की पुत्री जानती थी, लेकिन वो ये सारी बातें राजा को नहीं बता सकती थी। उस किसान के जाने के बाद उस मंत्री ने उस किसान की बुराइयां शुरू कर दी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है इसके खेत में और ज़्यादा खजाना है। ये बस आपको थोड़ा सा ही देना चाहता है और बाकी का अपने पास रखना चाहता है। आप इससे वो सारा खजाना ले लीजिए और इसे जेल में बंद कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो मंत्री वहाँ से चला गया। राजकुमारी उस मंत्री को बहुत अच्छे से जानती थी, और वो ये भी जानती थी कि ये मंत्री झूठ बोल रहा है। वो उस मंत्री को सबक सिखाना चाहती थी और हमेशा से ही एक मौके की तलाश में थी, और आज उसे वो मौका मिल गया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वो जैसा कहती है वो वैसा ही करते जाएं। अगले दिन राजा ने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने लड़के से कहा कि कल रात मुझे एक सपना आया, और उस सपने में मेरे पूर्वजों ने कहा कि तुम्हारे खेत में एक खजाना और छुपा हुआ है, जिसे हम कल आकर तुम्हारे खेत से निकाल लेंगे।
राजा की ये सारी बातें वो धूर्त मंत्री चुपके से सुन रहा था। अगले दिन सभी लोग उस किसान के खेत में पहुंचे और खेत में पहुंचकर तलाश शुरू की गई उस खजाने की। राजा के सैनिकों ने उस खेत को बहुत गहराई तक खोदा और काफ़ी देर तक खोदने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं निकला। तभी वो धूर्त मंत्री बोल पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे पता है वो खजाना कहाँ गया होगा। हो ना हो इस किसान ने ही वो खजाना हमारे आने से पहले यहाँ से निकाल लिया होगा। मंत्री की बातें सुनकर किसान डर गया और रोने लगा। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मंत्री के घर जाएं और वहाँ से खजाना निकाल लाएं। ये सुनकर वो मंत्री बहुत डर गया। सैनिक मंत्री के घर पहुँचे और मंत्री के घर को देख के वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि मंत्री के घर में बहुत महंगी महंगी वस्तुएं रखी हुई थी। सैनिकों ने उसके घर में आकर खजाने को ढूंढना शुरू कर दिया। मंत्री ये देखकर बहुत डर गया। वो सैनिकों से लगातार कहते रहा कि उसके घर में कुछ भी नहीं है और काफ़ी देर तक खोजने के बाद उन्हें वो खजाना मिल ही गया। सैनिक वो खजाना लेकर वहाँ से चले गए और एक सैनिक मंत्री को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। और वो उस मंत्री को लेकर दरबार में पहुंचे, जहाँ पहले से ही वो किसान मौजूद था। मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि खजाना मेरे घर पर है? तब राजा ने अपनी पुत्री की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब मेरी बेटी की बुद्धिमानी की वजह से हुआ है। मैंने ही अपनी बेटी के कहने पर किसान के खेत में पहले से ही खजाना छुपाया था, जिसे तुमने चुपके से चुरा लिया। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और इसके बदले में उसने किसान को वही खजाना इनाम के रूप में दे दिया और उस मंत्री को उसकी सजा के लिए जेल में डलवा दिया। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और वो खजाना लेकर वो अपने घर आ गया। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। तभी उसकी माँ अंदर से बाहर आई। माँ ने खजाने को देखा और किसान से कहा कि तुम इसे वापस क्यों ले आए हो? तब उस लड़के ने कहा कि राजा ने खुश होकर वो खजाना उसे इनाम के रूप में दिया है। आज माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था और उस खजाने को लेकर वो अपने अंदर चली गई। इसीलिए हमेशा ईमानदारी से अपना काम करते रहिए।